एमपी के दंगल में आज हम बात करेंगे बालाघाट जिले की किरनापुर लांजी विधानसभा की, जहां कांग्रेस भाजपा के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है। आप पार्टी के प्रमुख दावेदार एडवोकेट बी राजा से हमारे सहयोगी फिरोज डोंगरे ने खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपनी चुनावी एजेंडा बताने के साथ भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। एमपी का दंगल खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ में एडवोकेट बी राजा, जो कि आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और आज आपको इनसे रूबरू कराते हैं। पूरा परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट बी राजा, लांजी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 109 से दावेदार उम्मीदवार आम आदमी पार्टी। आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी किन मुद्दों के साथ जनता के सामने जाएगी? आम आदमी पार्टी के जो विशेषतः मुद्दे होते हैं वो सारा देश ज़्यादा है। विशेष तौर पर हम बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय जैसी समस्याओं पर काम करते हैं। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय समस्याएं होती है, हमारे यहाँ पर लांजी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या। यहाँ पर जितने ज़्यादा संख्या में लोग पलायन करते हैं, मैं समझता हूँ कि आसपास के क्षेत्र में इतनी संख्या में पलायन नहीं होता है। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। एक सबसे ज्वलंत मुद्दा मैं आपको बता दूँ, जस्टिस ऑन डबल मनी स्कैम पर हम काम करेंगे। आज तक डबल मनी के स्कैम पर हमारे यहाँ पर जस्टिस नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो अब तक फरार है। इसमें शासन प्रशासन की नाकामयाबी है, और मैं समझता हूँ कि इनको नेताओं का संरक्षण है, इसलिए जो आरोपी अब तक फरार है। यहाँ पे वर्तमान विधायक कांग्रेस के हैं हिना कांवरे जी, उनके कार्यप्रणाली को किस प्रकार देखते हैं आप? 10 साल से मैं देखता आ रहा हूं कि हमारे जो विधायक हैं लांजी विधानसभा क्षेत्र की हिना कांवरे जी हैं, और इन 10 सालों में उन्होंने कभी भी क्षेत्र की जनता की कोई सुध नहीं ली है। विकास के नाम पर यहाँ कार्य शून्य है। वो केवल और केवल अपने फायदों के लिए राजनीति करते हैं। भाजपा सरकार की बात करें तो पहले जन आशीर्वाद यात्रा, अब फिर विकास पर्व, विकास यात्रा, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हमारे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार रही है, और बावजूद इसके जनता में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। मैं अगर देखता हूं तो शिक्षा की व्यवस्था इतनी ठप है कि मेरे गांव के स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची अगर कोई कुछ बनने का सपना भी देख सकती है तो मैं समझता हूं कि वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि व्यवस्थाएं ठप है। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य की समस्या है, रोजगार की समस्या है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, भर्ती प्रक्रियाएँ नहीं हो पा रही है। कच्ची नौकरियाँ आती, जैसे अतिथि शिक्षक को मैं ले लूँ, तो ये रोजगार के गारंटी के तौर पर दिए गए काम नहीं है। इससे जनता का भविष्य खतरे में है। तो बीजेपी की सरकार के द्वारा जनता को मात्र और मात्र ठगा गया है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कितने सीटों पर एमपी में चुनाव लड़ाएगी? आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर पूर्ण दावेदारी के साथ में, पूर्ण मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है। और हमारा इतिहास है कि हम जहां भी जाते हैं अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सरकार बनाते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा मॉडल। हम शिक्षा की नीतियों पर काम करेंगे। हम वन नेशन वन एजुकेशन जैसी व्यवस्थाओं को मानते हैं। हम शिक्षा व्यवस्था पर मजबूती के साथ काम करेंगे। स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पर काम करेंगे। प्रत्येक गांव में एक हॉस्पिटल होगा। हम कर्मचारी वर्ग के लिए काम करेंगे। कच्चे वर्ग कर्मचारियों को पक्का करेंगे। ठेका और संविदा प्रथा बंद करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराएंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियों की हमारी गारंटी है। और साथ साथ जब तक बेरोजगार मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल जाता, हम तब तक प्रत्येक माह 3000 बेरोजगारों को देंगे। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था हम करेंगे। बिजली पानी जैसी सुविधाएं मुफ्त में दी जाएगी। मैं ये कहूं कि दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हम सरकार को चला रहे हैं, सुविधा मुहैया करा रहे हैं, महिलाओं की बसों की यात्रा फ्री करवा रहे हैं, बावजूद इसके हम मुनाफे की सरकार देते हैं, इसी तरह भी हम मध्य प्रदेश में ही काम करेंगे। बालाघाट की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बालाघाट की जनता को भ्रमित प्रचार के माध्यम से ठगा जाता है। मैं समझता हूं कि बालाघाट जिला इतना सशक्त और मजबूत बन सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पर खनिज संपदाएं, वन संपदाएं जैसी संपदा होने के बावजूद हमें पलायन करना पड़ता है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमें केवल और केवल ठगा जाता है, भ्रमित प्रचार के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों के पास में पैसा होता है, धनबल होता है, तो उन्हीं धनबल का प्रयोग करके जनता के बीच भ्रमित प्रचार को लेकर जाते हैं। मुख्य मुद्दों को वो दबा देते हैं और ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो जनता भ्रमित हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लांजी विधानसभा को देखें तो एक संवेदनशील क्षेत्र है लांजी, और आखिरी छोर तक के जो व्यक्ति को किस प्रकार से यहाँ लाभ, आपकी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो किस प्रकार से आखिरी छोर के व्यक्ति को लाभ दिलाएगी?
आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अंतिम पायदान के व्यक्ति तक अगर उचित शिक्षा, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक अगर उचित स्वास्थ्य, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक अगर रोजगार मुहैया हो जाता है, यही आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका होता है। हम सर्वप्रथम अंतिम पायदान के व्यक्ति को ही ध्यान में रखकर काम करते हैं और तभी जब तक अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक ये राज्य और देश का विकास संभव नहीं है। इसी तरह हम काम करते हैं ताकि अंतिम व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचा सके। केजरीवाल जी के जो मुद्दे हैं उसके अलावा आपके स्वयं के ऐसे क्या मुद्दे होंगे जिसको लेके आप जनता के सामने जाएंगे कि जनता का झुकाव आपकी तरफ हो? सबसे अहम मुद्दा जस्टिस ऑन डबल मनी स्कैम, और सबसे प्रथम ये होगा कि डबल मनी के जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो, सबको न्याय मिले और जो पैसा उनके पास से जब्त हुआ है उस पर जनता का अधिकार है, वो जनता को वापस हो। दूसरा, पलायन का जो की दर है उसे कम करना है, लोकल में ही रोजगार मुहैया कराना, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। जैसे रोजगार के बात की आपने, तो उद्योग धंधों में आपकी पार्टी यहाँ पर या आप विधायक बनते हैं तो आप क्या लोगों को मुहैया कराएंगे, क्या उद्योग यहाँ पर लाएंगे? हमारा पहला मुख्य उद्देश्य यही होगा कि हम औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे। हमारे पास संपदाएं हैं, उन्हीं संपदाओं के माध्यम से ऐसे यूनिट को लगाने का काम करेंगे जो आसानी से यहाँ पर औद्योगिकरण का विकास हो सकता है। और हम चाहेंगे कि लांजी क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक जो रोजगार है ग्राउंड पर मिले ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े। डबल मनी की आपने बात की, तो डबल मनी पर आप की पार्टी अगर चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, तो डबल मनी के जो निवेशक हैं उनको किस प्रकार से लाभ दिलाएगी? देखिए, मामला न्यायालय में चल रहा है और अभी आरोपी फरार है और मैं समझता हूं कि जो आरोपी हैं डबल मनी के स्कैम में जिन्होंने जनता को लूटा है वो इतने बड़े आरोपी नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके शासन प्रशासन अपनी नाकामी दिखा चुकी है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा चुका है। आप भी समझ सकते हैं कि जब तक अगर इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं होगी, न्यायालयीन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से ही इनका जनता का पैसा वापस किया जा सकता है। जनता को भ्रम में रखने के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जनौषधि नेताओं का संरक्षण है। नेताओं के द्वारा इस तरह से भ्रमित प्रचार किया जा रहा है कि अगर वो बाहर रहेंगे तो आपके पैसों की व्यवस्था करेंगे और पैसा दे पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज वो बाहर है तो हमारे ही पैसों से वो ऐसो आराम कर रहे हैं, हमारे ही पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे ही पैसों को राउंड एंड राउंड गोल गोल घुमा के हमारा ही पैसा हमको ही वापस करके हमें जाल में फंसाया गया था। इन लोगों को संरक्षण देना, जनता के साथ धोखा करना है और जनता के साथ में लगातार धोखा होता जा रहा है। इन्हें गिरफ्तार किया जाना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद राजा जी। तो ये थे किरणापुर लांजी विधानसभा क्षेत्र से एडवोकेट बी राजा।